अपने मन से गए थे, अपने मन से आए हैं। वो बार बार हम भगाए दो बार हो चुका सुने ना, नहीं हम भगाए थे और नहीं उनको बुलाए हैं। आए हैं तो स्वागत है। और लोगों का आंख जो था ना, गला घोट का बीमारी हो जाता था चूल्हा फूकते फूकते, वही मोदी जी जब खाता खुलवा लिए ना तो सबको गैस सिलेंडर दिए। कीमतों पर भी बात हो जाए, अगर सिलेंडर की 400 से 900 के करीब में पहुंच चुकी है। आप मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद है बिहार के गोपालगंज जिले के अंतर्गत आने वाली भोरे विधानसभा और ये कटिया प्रखंड है। जैसा कि सर्वविदित है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही चुनावी मोड में रहती है, लेकिन चुनावों की सुगबुगाहट बिहार में थोड़ी सी तेज क्या हुई, भारतीय जनता पार्टी जमीनी लेवल पर भी एक्टिव हो चुकी है। सभी कार्यकर्ता, मैं चाहूंगा कि हमारे कैमरा पर्सन एक बार दिखाएं, कटिया प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से आए हुए सभी कार्यकर्ता बैठक में शामिल हुए और इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे कटिया के मंडल अध्यक्ष उदयभान मिश्रा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जो सबसे पहले स्वागत करता हूं मिश्रा जी आपका पॉइंट मीडिया पर, और ये बताइए कि ये बैठक किस लिए की गई थी? सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हैं कि आप इस बैठक में उपस्थित हुए। बैठक भारतीय जनता पार्टी केंद्र नेतृत्व द्वारा भाजपा चली गांव की ओर, यह कार्यक्रम के तहत आज कार्यशाला का कार्यक्रम रखा गया जी। इसमें सभी कार्यकर्ताओं को यह पार्टी की तरफ से निर्देश दिया गया है कि सभी कार्यकर्ता गांव के तरफ चल के टोली बना करके भारत सरकार का उपलब्धियों को आम जनमानस में बताने का कार्य करेंगे जी। यही कार्यक्रम रखा गया है। शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार तमाम कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर वो पहुंच नहीं पाते हैं आपके वोटरों तक। इसके पीछे का क्या कारण देना चाहेंगे आप? मैं उल्लेख कर दूं कि इससे पहले जो अक्षत कलश यात्रा आप लोगों ने निकाली थी वो हर घर तक नहीं पहुंच पाई थी, क्या कारण देना चाहेंगे? ऐसे तो प्रखंड स्तर पर और हम लोगों ने लग करके तन मन से जहां तक करना था सक्षम, हम लोग जहां तक हो सके वहां तक करने का कार्य किया है। हो सकता है आपका मीडिया भी वहां नहीं पहुंचा हो, लेकिन हम हर जगह पहुंचने का कार्य किए हैं। कहीं आपके नजर में नहीं आए हो, जैसे भी हो, लेकिन कार्य हम लोग किए हैं। अब भारत सरकार का जो भी कार्य जो आता है उसके लिए हम तन्मयता से करने का कार्य करते हैं, पीछे नहीं रहते हैं। क्या आपको लगता है कि भाजपा चली गांव की ओर एक सफल कैंपेन हो पाएगा, या फिर कि शाइनिंग इंडिया की तरह कुछ इसका हश्र होने वाला है? अब देखिए, हमारे कार्यकर्ता जो हैं, प्रधानमंत्री हमारे जो हैं, हर एक कार्य को ऐसा तरीके से किए हैं जिस पर हमारे कार्यकर्ताओं को बिल्कुल भरोसा है। जैसे गारंटी नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, वैसे हमारे कार्यकर्ता भी घूम घूम करके गारंटी देने का कार्य करते हैं। हर एक कार्य को सफल करने के लिए इच्छुक हैं और बिल्कुल तन मन से करते हैं जी। अभी बिहार में हम लोग मौजूद हैं और बिहार के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य अक्सर ये होता है कि इस्तीफा मुख्यमंत्री देते हैं और बदल उप मुख्यमंत्री जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने ये कहा था कि नीतीश कुमार की वापसी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह जी भी शामिल थे। अभी नीतीश कुमार फिर वापस आए हैं। कार्यकर्ताओं से लेकर के कहें आम जनता के मन में भी एक रोष है, या कहें कि भाजपा के प्रति भी अब संदेह पैदा हो चुका है, क्योंकि पहले भाजपा और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता ये कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी विचारधारा की पार्टी है। अब उस विचारधारा पर सवाल उठने लगे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी आप कहे हैं कि आए हैं तो कहीं गए थे, अपने मन से गए थे, अपने मन से आए हैं। वो बार बार हम दो बार हो चुका सुने ना, नहीं हम भगाए थे और नहीं उनको बुलाए हैं। आए हैं तो स्वागत है और हम लोगों की मजबूती मिली है। एनडीए में थे, उन गए थे जहाँ उनको घुटन महसूस हो रही थी, बिल्कुल परेशान थे। वो गुंडा राज चलता था वहाँ नहीं रह पाएंगे। वो पले फूले हैं, इसमें फले फूले हैं एनडीए में, आ जा करके राजद में अपना व्यवस्था जमा रहे थे, नहीं जम पाएगा। वहाँ गुंडा राज चलता है, गुंडा के बल पर शासन चलता है। यहाँ नैतिकता के बल पर चलता है, नेतृत्व हमारा है, नैतिक विचार हमारा है और हम लोग सनातन धर्म को साथ में लेकर चलते हैं। वो सनातन के विरोधी के साथ चले गए थे, खुद उनको सब महसूस हुआ। भगवान राम का जब मंदिर बना तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उनकी बुद्धि खुल गई, फिर लौट करके चले आए जी।
जी। भगवान राम की कृपा क्या उन कार्यकर्ताओं के ऊपर नहीं होगी जिन्होंने स्वतंत्र चुनाव लड़ने का सपना संजोया था, जो महत्वाकांक्षी कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए थे? कहीं ना कहीं गठबंधन की वजह से उनके सपने जो अधूरे हो जाएंगे, तो भगवान राम की कृपा उन पर कब तक होगी? भगवान राम की कृपा सब पर है, ठीक है ना। भगवान राम की कृपा जब उन पर हो जाएगी तो उनका भी व्यवस्था बन जाएगा। ऐसा है कि देखिए, हमारे कार्यकर्ता जो हैं, त्याग करके, बलिदान करके भारत माता को परम वैभव शिखर तक पहुंचाने का संकल्पित होता है। उसके निजी स्वार्थ कोई नहीं होता है, यही दर्शाता है यह गठबंधन। अपना त्याग करके हम लोग सब कुछ करते हैं। नहीं, यदि हमारे साथ कोई रहता है तो वह जाने, लेकिन हम तो अपना बलिदान और त्याग देते हैं। यह भली भांति पूरे देश के लोग जानते हैं, हम त्यागी हैं, हम त्याग करते हैं, ठीक है ना। इसमें स्वागत है उनका अपना। हम पिछली बार भी गठबंधन हुआ था, हम अपना सीट दे करके उनका स्वागत किए थे, ठीक है ना। आज भी स्वागत कर रहे हैं। जिला कार्यकारिणी से भी कुछ विशिष्ट अतिथि जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे शामिल हुए थे। सबसे पहले तो कटिया में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यांशु जी। और मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, इन्होंने कहा पिछली बार भी गठबंधन हुआ था, पिछली बार भी भाजपा ने त्याग किया था, और त्याग कुछ इतना बड़ा था कि भाजपा बिहार में दूसरे नंबर की पार्टी बन करके रह गई। इस बार इस त्याग की कीमत क्या हो सकती है? देखिए, त्याग की कोई बात ही नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी हमेशा मिशन के साथ काम करती है जी। और मेरा अभी आपने एक प्रश्न खड़ा किया था कि आप जो ग्राउंड लेवल पे काम किए हैं, अक्षत की बात कर दिए, 2-3 क्वेश्चन किए थे। जी। आपके उस क्वेश्चन की तरफ खींचते हुए आपको लेके जाना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जिस समय हुई थी, उस समय हमारे नेता ने सपना देखा था, अंत्योदय। और एक अंत्योदय का दर्शन है। अंत्योदय का अर्थ होता है अंतिम व्यक्ति का दर्शन, यानी अंतिम व्यक्ति का उत्थान, उदय। और उस कड़ी में हमारे नरेंद्र मोदी जी इतना काम किए हैं, इसी से प्रेरित होकर नीतीश कुमार पुनः हमारे यहाँ आए हैं। नीतीश कुमार वापस कई बार गए, एक बार 15 में भी गए थे, फिर उसके बाद आए, फिर उसके बाद चले गए, फिर अभी वापस आए हैं। क्या भविष्य में वो नहीं जाएंगे? और यदि जाएंगे तो कार्यकर्ताओं के ऊपर क्या गुजरेगी जिन्होंने उनकी वजह से त्याग किया है? मेरा प्रश्न यही था कि इस त्याग की कीमत क्या हो सकती है? देखिए, त्याग की कीमत की बात ही नहीं है। हम पार्टी भाजपा के कार्यकर्ता हैं। मेरे यहाँ के एक मंडल अध्यक्ष उनसे बड़ा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और हम बूथ स्तर पे आज से काम नहीं करते हैं। मेरे दो सदस्य जीतकर सदन में गए थे, आज ध्यान से देख लीजिएगा, 400 पार आएंगे इस बार। हम 400 पार का आप दावा कर रहे हैं, मुद्दे क्या रहेंगे? केवल राम मंदिर या अन्य? यार, राम मंदिर तो समाप्त हो गया, वो तो भगवान का काम था, भगवान ने स्वयं अपने से करवा लिया। मैं जनता का काम करता हूँ, अंतिम व्यक्ति का काम करता हूँ। कभी किसी ने सपना देखा होगा, लोग जाते थे पहले कि हमारा अकाउंट से तनी बबुआ पैसा निकाल दी है, सुने होंगे। आज अपने अकाउंट से पैसा निकालते हैं। बहुत अंतर हुआ है। लोगों का आंख जो था ना, गला घोट का बीमारी हो जाता था चूल्हा फूकते फूकते, वही मोदी जी जब खाता खुलवा लिए ना, तो सबको गैस सिलेंडर दिए। कीमतों पर भी बात हो जाए, अगर सिलेंडर की 400 से 900 के करीब में पहुंच चुकी है। आप थोड़ा सा याद करिएगा, यहाँ पे हमारे सामने एक बुजुर्ग बाबा बैठे हुए हैं, खड़े हैं। इनके जमाने में 5 पैसा में बहुत सारा सामान मिलता था। कांग्रेस की सरकार थी, उसी समय 1 रुपए में मिलने लगा। तो अगर समय बढ़ेगा और आप इतना सुविधा लीजिएगा, थोड़ा बहुत तो दाम बढ़ेगा। और उसके बाद भी आप देखिएगा, अभी फिलहाल 600 रुपए का भी हुआ, ये भी आपको पता होना चाहिए। हमेशा कुछ ना कुछ नया होता है। मोदी जी देखे कि नहीं, गरीबों के लिए कुछ होना चाहिए, तो स्वर्णों के पास कुछ नहीं था तो 10% आरक्षण दिए। मोदी जी हर व्यक्ति की समीक्षा करके हर मिशन को सफल बनाने के लिए काम करते हैं, व्यक्ति विशेष की काम नहीं करते हैं। और उन्होंने तय किया, आपको याद होगा कि मीडिया हमेशा चला रही है कि इसके बाद मैं बहुत बड़ा काम करूंगा, तो काम करूंगा नहीं, करते हैं और सच में करेंगे। और जान लीजिए, आप क्या है आपका द पॉइंट मीडिया चला रहे हैं ना, आपका यूट्यूबर चैनल है, आप लोग का भी सम्मान करते हैं। वो बुला करके बैठाते हैं और बात करते हैं। पहले बात नहीं करते थे, आप किसी नेता से जाते थे बात करने ना, तो वहाँ राजद वाला दृश्य देखने को मिलता था। हम लोग सम्मान करते हैं, यही तो अंतर है भाजपा में और उन लोगों में। इसीलिए नीतीश कुमार जब वहां गए ना, तो कई बार उनके साथ बवाल हुआ। नीतीश कुमार यहाँ तक उनके राज्य में गए ना, तो उनका कार्यकर्ता डीएसपी को मारने लगा। देखिएगा, थोड़ा सा याद करिएगा। और हमारे यहाँ जब आए ना, तो उनको पता चला कि नहीं, यहाँ पे सबका सम्मान होता है,
यहाँ पे नेताओं का भी सम्मान होता है, कार्यकर्ताओं का भी सम्मान होता है। हम हमेशा जमीन पे काम करते 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 अपने मिशन को पूरा करते हैं। इसी कड़ी में तो आकर के बैठक ले रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं, बार बार आपने उल्लेख किया आप जमीन पे काम करते हैं। जमीन पे जब आप जनता के बीच जा रहे हैं, स्पष्ट तौर पे जनता में क्या आपको कोई विरोधाभास देखने को नहीं मिल रहा है इस गठबंधन को लेकर जो वर्तमान में हुआ है? परिवार है, अपने परिवार में एक पिता अपने सारे पुत्र को ठीक से बढ़िया, कभी कभी विवाद हो जाता है, पत्नी से हो जाता है, तो थी राजनीति है, कहीं कहीं होते रहेगा, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। इसको नॉर्मल लीजिए, कहीं कहीं होते रहेगा, ये सब चलते रहेगा, लेकिन देखिएगा जीतेंगे हम ही। चलिए, जीतने का दावा कर रहे हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता। कटिया में आप आए हैं, चलते चलते हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में उसमें कटिया की जनता भी शामिल है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? कटिया की जनता से मैं कहूंगा कि मोदी जी की जितने योजना है उसको एक बार देखिए गौर से, गूगल पे जाइए, पढ़िए, और पढ़ने के बाद आपको अच्छा लगे ना तो मोदी जी को एक बार वोट देकर पुनः जिताइए। और आपको विशेष धन्यवाद कि बात को वहां तक पहुंचाने में सहयोग करिएगा, इसलिए पुनः विशेष धन्यवाद। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जिन्होंने एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए कमर कस ली है। देखना दिलचस्प होता है कि इनकी ये मुहिम कितना रंग लाती है, क्योंकि फिलहाल गोपालगंज की जो सीट है उसके बंटवारे को लेकर के थोड़ा सा संशय हर व्यक्ति के मन में है। बाकी हमारी नजर गोपालगंज सीट पर लगातार बनी हुई है, आगे भी बनी रहेगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।